अब ये 1 घंटा का जब बन गया ब्रेक टाइम, तब तुमको लगेगा इतना ज़्यादा टाइम तो बर्बाद कर लिया, छोड़ देता हूँ आज, बस हो गया। तो इस दिन तुम्हारा पढ़ाई हो गया बर्बाद। हेलो एवरीवन एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू अनदर न्यू वीडियो ऑन दिस यूट्यूब चैनल। और मेरे नए सेटअप में सभी को स्वागत है। और बेसिकली इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एक स्टूडेंट के लिए परफेक्ट टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, किन किन फैक्टर्स के ऊपर बेस करके एक परफेक्ट टाइम टेबल को आप बना सकते हो। और ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो आगे चल के नीट, क्लास 10, क्लास 12 का कोई भी बोर्ड एग्जाम या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले एक सिचुएशन को इमेजिन कर लो। देखो, तुम्हारे पास एक बॉटल है, वाटर बॉटल, तुम्हारे पास एक बॉटल है, ठीक है, कुछ इस तरीके का एक बॉटल तुम कंसीडर कर लो। चलो दो मान लेते हैं, एक ये बॉटल ए बॉटल बी, तुम्हारे पास दो बॉटल है, ठीक है। अब यहाँ पे अब यार ये कंसीडर कर लो कि ये इस बॉटल को सिग्निफाई किया है। अब देखो इस बॉटल, अब इन दो बॉटल्स में तुमको पानी भरना है, ठीक है। अब तुम पानी कैसे भर, अब इन दो बॉटल्स में तुम लोगों को पानी भरना है, पानी, ठीक है। तो यहाँ से पानी भर दो, यहाँ से पानी भर दो, ठीक है। अब यहाँ पे तुम कुछ इसको कंपेयर कर लो किन चीजों से। देखो अब यहाँ पे बॉटल को हम कंसीडर कर लेते हैं कि तुम्हारा गोल या अचीवमेंट, जो तुम अचीव करना चाहते हो वो बन गया तुम्हारा बॉटल। और यहाँ पे जो पानी है यानी वाटर बन गया तुम्हारा हार्डवर्क, ठीक है। तो बॉटल गोल हो गया और ये जो पानी तुम इसमें गिराओ ये बन गया तुम्हारा हार्डवर्क। अब देखो बॉटल ए में क्या होता है, तुम किसी मतलब एक बड़ा सा जार ले लिए हो, उस बड़े जार से इसमें पानी फेंक रहे हो। अब इसमें जब पानी जाएगा एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ पे बाहर गिर जाएगा या फिर स्पिल आउट हो जाएगा। मतलब देखो इस बड़े जार से तुम छोटे बॉटल में ट्रांसफर करोगे तो थोड़ा सा पानी इधर उधर तो होगा, और मतलब देखो आसपास पूरा पानी से एकदम भर जाएगा, बॉटल फिल अप होगा ये अलग बात है, पर बाहर एक कंसिडरेबल अमाउंट का वाटर गिर जाएगा। अब देखो अब कंडीशन बी में तुम अगर एक फनल का इस्तेमाल कर लो, फनल पता है ना, एक फनल का इस्तेमाल कर लो। अब इससे पानी तुम अगर ट्रांसफर करते हो तो सारा पानी जाके इसके अंदर जाके कलेक्ट हो जाएगा, कोई भी वेस्टेज नहीं होगा, किसी भी अमाउंट ऑफ वाटर को तुम बाहर स्पिल आउट होते हुए नहीं देख सकते हो। तो यार मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, जब तुम अपने हार्ड वर्क को अच्छे से चैनलाइज करते हो तभी तुमको एकदम एब्सोल्यूट गोल या एब्सोल्यूट अचीवमेंट का स्वाद मिलता है, ठीक है। फिर से, जब तुम अपने हार्ड वर्क को एकदम सही माध्यम से चैनलाइज करते हो, सही रूटीन के अंदर से उसको लेके जाते हो, तभी तुमको एकदम अल्टीमेट गोल अचीव होता है। तो इस सिचुएशन से हमें ये सीख मिलता है। तो इसको मतलब इसका वीडियो से क्या लेना देना है, वीडियो का टॉपिक है टाइम टेबल। टाइम टेबल मतलब क्या है, एक फिक्स रूटीन जिसको तुम्हें फॉलो करना है अपने सक्सेस तक पहुंचने के लिए। तो इस फिक्स रूटीन का जो इंपॉर्टेंस है, इसका मतलब एग्जांपल मैंने इस सिचुएशन के थ्रू तुम लोगों को समझा दिया, ठीक है। अब आते हैं काम की बात पे। काम की बात मतलब वीडियो का मेन टॉपिक है टाइम टेबल, तो हम उसी के रिलेटेड बात करेंगे। एक परफेक्ट टाइम टेबल के कुछ फीचर्स हैं, उनको मैं तुम लोगों के साथ एक बार डिस्कस करना चाहता हूँ। टाइम टेबल अगर अच्छा से बन जाए तो उसमें क्या क्या फीचर्स होंगे। एक्टिव लर्निंग और पैसिव लर्निंग को एक साथ एमालगमेट करके उसमें जगा दिया जाएगा। एक्टिव लर्निंग मतलब क्या है, एक्टिव लर्निंग मतलब यहाँ पे हो गया तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्विंग, हो गया क्वेश्चन सॉल्विंग, फ्लैश कार्ड्स, शॉर्ट नोट्स, जैसे कि तुम बहुत ही कॉन्साइज वे में चीजों को रिवाइज कर सको, ऐसे टेक्निक्स को हम बोलेंगे एक्टिव लर्निंग। पैसिव लर्निंग क्या हो गया, पैसिव लर्निंग तो सभी को पता है, जब हम किसी नया टॉपिक को पढ़ते हैं, रीडिंग जो बुक से तुम करते हो ना नॉर्मल रीडिंग, उसको कहा जाता है पैसिव लर्निंग। यहाँ पे एक्टिव और पैसिव लर्निंग का इफेक्टिव बैलेंस होना चाहिए टाइम टेबल में। इसके बाद आता है स्लीप। स्लीप एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है टाइम टेबल के अंदर। मतलब ऐसा तो हम लोग स्टूडेंट लोग परसीव कर लेते हैं कि जो टाइम हम सोते हैं वो वेस्ट हो गया, असल में ऐसा होता नहीं है। जो ये स्लीप का टाइम है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो इन सब फीचर्स में से यही फीचर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको
स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा नेगलेक्ट करता है। अब देखो, जब तुम किसी चीज़ को पढ़ते हो अपने टेक्स्ट बुक से, उसको दिमाग में तुम ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है, तो पहले तुम्हारा वो कन्वर्ट हो जाता है शॉर्ट टर्म मेमोरी में, और स्लीप इफेक्टिव अमाउंट ऑफ स्लीप लेने के बाद ये शॉर्ट टर्म मेमोरी से कन्वर्ट होकर बन जाता है तुम्हारा लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो इस कन्वर्शन के लिए स्लीप एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो इसके बाद आता है रिवीजन। टाइम टेबल में रिवीजन का भी जिक्र किया जाना चाहिए। तो मतलब तुमने एक पैराग्राफ पढ़ लिया एक दिन, दूसरे दिन तुमको शायद उसको याद ना हो। अब फॉर एग्जांपल एक चैप्टर तुमने पढ़ लिया, फॉर एग्जांपल चैप्टर वन को तुमने अच्छे से 3 दिन लगाया, उसको तुम्हारा कंप्लीट हो गया चैप्टर 1। अब एक वीक चला गया, अब तुम पहुंच चुके हो चैप्टर 4 पे। जब तुम चैप्टर 4 पे हो, अगर तुमको कोई चैप्टर 1 से क्वेश्चन पूछे, उसको तुम सॉल्व नहीं कर पाते, क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते हो। ये क्यों होता है? क्योंकि तुमने रिवीजन नहीं किया। टाइम टू टाइम रिवीजन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे हम अपने टाइम टेबल में। इसके बाद आता है यूनिफॉर्मिटी। अब देखो, टाइम टेबल मतलब तुम्हारा सारे दिन का, तुम दिन में क्या करोगे, रात में क्या करोगे। अब ऐसा देखने को मिलता है कि अब देखो यहाँ पे ऐसा देखने को मिलता है कि दिन के समय में तुम नींद से जागते हो सुबह, उसके बाद तुम्हारा कंसंट्रेशन हाई रहता है, चलो यार आज कुछ मेहनत करना है, आज पढ़ाई करना है अच्छे से। तो दिन में क्या होता है, दिन में तुम्हारा कंसंट्रेशन लेवल हाई रहता है, तो पढ़ाई तुम्हारा अच्छा रहता है, इफेक्टिव स्टडी तुम कर पाते हो। पर जैसे जैसे दिन जाता है तुम्हारा कंसंट्रेशन लेवल ऐसे डिक्रीज करता है, जैसे जैसे दिन जाता है तुम्हारा कंसंट्रेशन लेवल डिक्रीज करता है। और रात को होता है कि यार चलो भाई बहुत पढ़ लिया, अब थोड़ा रेस्ट लिया जाए, सारा दिन इतना मेहनत किया, रात को क्यों पढ़ेंगे, थोड़ा सा चिल किया जाए। तो ये नहीं करना है, दोनों शिफ्ट में इक्वली चीज़ों को बैलेंस करना है, ताकि किसी भी शिफ्ट में ओवरडोज ना हो जाए। ऐसा नहीं कि दिन में तुमने बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लिया, रात को एकदम चिल कर लिया, तो ये नहीं करना है। इफेक्टिव बैलेंस मेंटेन करना है डे और नाइट के बीच में। इसके बाद आता है बफर टाइम। ओह, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बफर टाइम। ये जब तुम बोलते हो ना टाइम वेस्ट कर दिया, इतना घंटा गेम में बर्बाद हो गया, मैंने सोशल मीडिया पे बर्बाद कर लिया, ये कहाँ से आता है? बफर टाइम से। अब बफर टाइम क्या होता है समझा। फॉर एग्जाम्पल तुमने 2 घंटा पढ़ लिया, उसके बाद तुमने सोचा चलो यार 15 मिनट का ब्रेक लेते, क्या होगा 15 मिनट का ब्रेक, और तुम ले लेते हो 15 मिनट का ब्रेक, ठीक है। अब इस 15 मिनट का ब्रेक में तुम किसी मूवी का ट्रेलर देख ली, किसी यूट्यूब वीडियो देख ली, कोई गेम खेलना स्टार्ट कर दी, या फिर अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पे चैट करना स्टार्ट कर दी। अब ये ब्रेक टाइम 15 आवर्स से चलते चलते बन गया तुम्हारा 1 घंटा, ठीक है। अब ये 1 घंटा का जब बन गया ब्रेक टाइम, तब तुमको लगेगा इतना ज़्यादा टाइम तो बर्बाद कर लिया, छोड़ देता हूँ आज, बस हो गया। तो इस दिन तुम्हारा पढ़ाई हो गया बर्बाद। इसको नहीं करना है, इसे कहा जाता है बफर टाइम। मैंने अपने क्लास 10 क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में, उसके बाद नीट एग्जाम में इसको फॉलो किया था, और मुझे इससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता था। तो चलो देख लेते हैं टाइम टेबल को कैसे मैंने डिजाइन किया है। तो यार चलो देख लेते हैं कि टाइम टेबल कैसे डिजाइन है। सुबह के 6 बजे हम लोग नींद से जागेंगे और 6:30 तक फ्रेश होंगे। तो इस टाइम पे हम लोग ब्रश कर लेंगे और फ्रेश हो लेंगे थोड़ा सा। अब क्या है, तो ये आधा घंटे का टाइम है, उसमें तुम लोग भाई ऐसा कर सकते हो कि थोड़ा बैल्कनी से घूम के आ गए, फ्रेश एयर को फील करके आ गए, छत पे गए, एटमॉस्फेयर थोड़ा सा एंजॉय किया, थोड़ा सा टाइम मेडिटेशन में डिवोट किया, ठीक है। तो 6 बजे उठ के 6:30 तक तुम ये सब कर सकते हो। बाद 6:30 बजे से 9:30 बजे तक तुम क्या करोगे? स्टडी करोगे। हमारा जो माइंड है सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है सुबह के टाइम। मतलब सुबह के टाइम अगर हम कोई काम करें तो उसको अच्छे से हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो कोई भी डिफिकल्ट चैप्टर या किसी भी डीप कॉन्सेप्ट से रिलेटेड या फिर किसी चैप्टर जिसमें बहुत ही ज़्यादा डीप कॉन्सेप्ट है, तो उसको तुम इस सुबह के स्लॉट में फिट कर सकते हो। तो इस स्टडी में तुम क्या करोगे? इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इसको तुम पढ़ोगे, या फिर किसी टफ चैप्टर हो, इन सबको तुम इस टाइम स्लॉट पे फिक्स करके रख दो। इसके बाद आता है कि 9:30 से लेके 10:30 तक तुम अपना थोड़ा सा ब्रेक ले लोगे। 3 घंटे तुमने पढ़ाई कर लिया, बहुत है, अब थोड़ा ब्रेक लेने का भी जरूरत है।
अब इस ब्रेक में तुम अपना ब्रेकफास्ट जो है कंप्लीट कर लोगे। ब्रेकफास्ट चाय वगैरह जो चाय नाश्ता जो तुम करना चाहते हो इसमें थोड़ा कर लोगे और थोड़ा घूम के लोगे, अपने फैमिली मेम्बर से थोड़ा इंटरेक्ट कर लिए, मतलब थोड़ा सा फोन में तुम देख सकते हो, चला सकते हो, पर थोड़ा तो उस टाइम को तुम अच्छे से एडजस्ट कर लेना। और ये देखना कि ये टाइम तुम्हारा ब्रेक 10:30 में खत्म हो जाए, 10:30 के ऊपर ये लिमिट नहीं जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि 11 बजे तक तुमने फोन के साथ पड़े रहना, नहीं, 9:30 से 10:30। डिसिप्लिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम टेबल को फॉलो करने के लिए, और डिसिप्लिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डिसिप्लिन करके इसको फॉलो करना है, तो ही तुम्हें इसका इफेक्टिव बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो ब्रेकफास्ट कर लिए। अब 10:30 से 12:30 का जो स्लॉट है इसमें तुम फिर से पढ़ाई करोगे, स्टडी करोगे। इसमें नॉर्मल जो तुमको पढ़ना होगा, किसी भी सब्जेक्ट तुम इस टाइम में पढ़ सकते हो, ऐसा कोई फिक्स बाउंड्री नहीं है। तो यार इसके बाद 12:30 से लेके 1 बजे तक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज होने वाला है। इस फेज में तुम क्या करोगे, तुम इस फेज में रिवीजन करोगे, ठीक है। इस फेज में तुम रिवीजन करोगे। रिवीजन में क्या क्या करोगे, दिन में अभी तक तुमने कितना आवर स्पेंड किया है, यहाँ पे तुमने 3 घंटा स्पेंड किया है, यहाँ पे 2 घंटा। तो इस 5 आवर्स में तुमने जो पढ़ाई किया है उसका तुम इसमें रिवीजन कर लोगे। और भी कुछ एलिमेंट्स हैं तो जो इस आधा घंटे में तुम कवर करोगे, वो मैं थोड़ा सा आगे चल के बात करूँगा। तो स्टार्ट में यहाँ पे देख रखता हूँ। अब देखो यहाँ पे 5 घंटा जो तुमने पढ़ाई किया, मतलब कुछ देर पहले ही तो पढ़ाई किया था ना, तो आधा घंटे के टाइम में कितना टाइम लेंगे, हार्डली 15 to 20 मिनट्स लेंगे। तो ये तुम्हारा बहुत जल्दी हो जाएगा। ऐसा घबराने का बात नहीं कि 5 घंटे का जो मैंने पढ़ाई किया आधा घंटे में कैसा रिवाइज करेंगे। तुमको सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखना है, जो तुमने इस पहले वाले स्लॉट में पढ़ाई किया था उसको तुम याद कर पा रहे हो कि नहीं याद कर पा रहे हो, इसको तुम देख लेना है। और आई होप कि ये आसानी से हो जाएगा। मतलब ये देख के ऐसा लगता है पर डरने का नहीं है। तुमने अभी पढ़ा था और आधा घंटा बाद, आधे घंटे के टाइम में तुम उसको इफेक्टिवली रिवाइज कर लोगे। ये चिंता का बात नहीं है। इसके बाद हम चलेंगे महाब्रेक की तरफ। महाब्रेक क्या होता है, यानी तुम्हारा लंच ब्रेक। 1 बजे से 2 बजे तक होगा तुम्हारा लंच ब्रेक। लंच ब्रेक इस टाइम में तुम अगर तुमको नहाना है तो नहा लोगे, खाना है तो खाना खा लोगे। इसके बाद आता है 2 बजे से 5 बजे का स्लॉट। नीट एस्पिरेंट को मालूम होगा कि मैं किस चीज़ का बात करने वाला हूँ। तो ये स्लॉट तुम ओपन रखोगे प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस, इसमें तुम सम्स सॉल्व कर सकते हो, न्यूमेरिकल्स कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस अगर तुमको करना है तो इस फेज में ना अपने आप को बिजी रखना है। क्योंकि आप देखो तुमने 1 बजे से 2 बजे ये जो तुम्हारा स्लॉट है इसमें तुमने लंच किया है, मतलब तुमने खाना खाया है। अब इसके बाद तुमको नींद आएगा। अब इस नींद जब आएगा तब जाके बेड पे सोना नहीं है। दोपहर का स्लीप तुमको सैक्रिफाइस करना है अगर तुम सक्सेस चाहते हो तो। दोपहर को स्लीप को सैक्रिफाइस नहीं करके तुम सक्सेस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। ये जो तुम्हारा होता है, दोपहर को खाना खा लिया फिर बहुत ज्यादा नींद आ गया, तुम सो गए और 6 बजे नींद से उठे, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या कोई भी बोर्ड एग्जाम्स बहुत ही जल्दी आने वाले हैं, तो थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना तो बनता है, हाँ। तो इसीलिए इस टाइम में हम अपने माइंड को एक्टिव रखेंगे ताकि हम स्लीप को अच्छे से कॉम्बैट कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। अब आता है कि 5 बजे से 6 बजे तक का स्लॉट, 5 PM to 6 PM इस स्लॉट पे हम थोड़ा रेस्ट करेंगे। कैसा रेस्ट, किस तरीके का रेस्ट हम करेंगे? हो सकता है कि आप अपने छत पे जाके थोड़ा सा टाइम स्पेंड किए, थोड़ा सा घूमिए इधर उधर, मतलब अगर तुम्हारे घर के सामने कोई फील्ड है, कोई मैदान है, वॉकिंग करने का जगह है, तो वहाँ पे जाके थोड़ा सा रिलैक्स कर लिए। तो इस सारे टाइप का रेस्ट या रिलैक्स तुम इस 1 घंटे के स्लॉट में करोगे। इसके बाद आता है तुम्हारा फिर से एक स्टडी स्लॉट। अब यहाँ पे 6 PM to 9 PM तुम फिर से पढ़ाई करोगे। क्या हो रहा है, डर लग रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है? नहीं, ये तो मतलब देखो, ये जो टाइम टेबल है हो सकता है कि तुम्हें टफ लगे, पर ये तो हर साल तो मतलब पूरे इंटायरली थ्रू आउट द ईयर तो तुम्हें नहीं करना है। ये एग्जाम के बहुत ही पहले का मतलब टाइम टेबल है, बहुत ही टफ टाइम टेबल है, पर डरना नहीं है। एग्जाम के कुछ पहले तो तुमको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है,
उस मेहनत को इफेक्टिवली चैनलाइज करने के लिए ये टाइम टेबल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ 2 या 1 महीने के लिए तुम इसको फॉलो करोगे तो तुम्हारा सक्सेस रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा, ठीक है। तो अगर तुम इसको फॉलो करोगे तो तुम मान के चलो कि तुम्हारा रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छे आने वाले हैं। तो इसके बाद 3 घंटे का फिर से एक स्लॉट तुमने पढ़ाई कर लिया और इस कहाँ पे थे हम, हाँ 9 PM से 10 PM तुम्हारा डिनर हो गया। यहाँ पे तुमने खाना खा लिया, अब क्या करोगे? सो दो? नहीं, सोना नहीं है। फिर से वही टेक्निक, लंच के बाद हमने क्या किया था? प्रैक्टिस। ये क्या है? एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग मतलब क्या है? हमारे ब्रेन को एक्टिव करना है। ब्रेन को एक्टिव करना है क्वेश्चंस के फॉर्म में, न्यूमेरिकल्स के फॉर्म में, चैलेंजेस के फॉर्म में। जब हमारा ब्रेन सोना चाहता है कि यार अब देखो हमारा ब्रेन ऐसा बोलेगा कि मुझे थोड़ा रेस्ट दे दो और नहीं होता, हम बोलेंगे नहीं करना पड़ेगा और मेहनत करना पड़ेगा। तुम्हें अच्छे रिजल्ट चाहिए ना तो मेहनत तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो डिनर के बाद तुम्हें एक 2 घंटे का स्लॉट फिर से यहाँ पे गुजारना पड़ेगा 10 PM से 12 PM तक। अब यहाँ पे तुम फिर से स्टडी करोगे। अब मतलब ये स्टडी नहीं, इसमें तुम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो या किसी भी टॉपिक तुम्हें लग रहा है कि भूल चुके हो उसको तुम रिवाइज कर सकते हो। पर यार एक मेरा इम्पोर्टेंट सजेशन यहाँ पे कंसिडर कर लेना, ठीक है, कि किसी भी टॉपिक को जब तुम स्टार्ट करो ना तो इस स्लॉट में कभी भी स्टार्ट मत करना। तुम्हारा बॉडी माइंड बहुत ही ज़्यादा टायर्ड है इस स्लॉट में, तो जो तुम इस स्लॉट में पढ़ोगे हो सकता है कि इफेक्टिवली तुम्हारे माइंड उसको याद ना रख पाए। तो नो न्यू टॉपिक्स प्लीज, कोई भी नया टॉपिक इस स्लॉट में स्टार्ट मत कर, ठीक है। अगर कोई तुम्हें मतलब नया टॉपिक स्टार्ट करना है तो तुम इस स्लॉट पे स्टार्ट करो नया टॉपिक। पहले वाले स्लॉट में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है अगर तुम किसी टॉपिक को स्टार्ट करना चाहते हो। तो ये वाला जो स्लॉट है इसको छोड़ के तुम किसी भी नया टॉपिक किसी भी स्लॉट में स्टार्ट कर सकते हो। तो कैसे करेंगे कि पूरा दिन का जो है उसको लेके रात को रिवाइज करेंगे। मतलब ये मेरे लिए शायद काम नहीं करा। मतलब मुझे रात को जब मतलब डिनर करने के बाद मुझे मन नहीं करता था कि सब कुछ एकदम फिर से वही सेम चीज़ जाके रिवाइज करने को। तो इस टाइम को मैं क्वेश्चन सॉल्विंग में डिवोट करता था। तो रिवीजन के लिए एक सेंट्रल टाइम यहाँ पे तुम्हें चुनना पड़ेगा, वही ये स्लॉट है 12:30 से 1 बजे तक का स्लॉट है। इसमें तुम सब कुछ रिवाइज करोगे। मतलब पहले दिन का जो है लास्ट डेज और प्रेजेंट डे, पहले दिन का और पिछले प्रेजेंट दिन का और पहले वाला दिन का, 2 दिन का मिला के जो तुमने पढ़ाई किया है उसको तुम इस स्लॉट में रिवाइज कर लो। आई होप तुम समझ चुके हो। अब देखो एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना घंटे हमने पढ़ाई किया। तो यहाँ पे 3 घंटा हमने पढ़ाई किया, 2 घंटा पढ़ाई किया, रिवीजन को बाहर रखेंगे पढ़ाई से, सिर्फ हम स्टडी पे फोकस कर रहे हैं। तो 3 घंटा 2 घंटा 5 आवर्स यहाँ पे हो गया और स्टडी यहाँ पे फिर से 3 घंटा। तो यहाँ पे हमने कितना मतलब हमारा स्कोर कार्ड क्या होता है फाइनली, ठीक है। अब यहाँ पे 8 आवर्स का हमने स्टडी स्पैन कंप्लीट किया है। 8 आवर्स स्टडी। क्वेश्चन सॉल्विंग में हमने कितना टाइम डिवोट किया? यहाँ पे 3 घंटा डिवोट किया, लास्ट में 2 घंटा, 5 आवर्स हमने दिया सॉल्विंग को, 5 आवर्स सॉल्विंग को और 30 मिनट्स हमने दिया रिवीजन को। ठीक है, तो ये तुम्हारा बन जाता है एक 13.5 आवर्स का इफेक्टिव टाइम टेबल। अब देखो इस टाइम टेबल को देख के कई लोग डर सकते हैं कि यार भाई इतना क्या बता रहे हो तुम यार, इतना पढ़ाई कौन करता है। अब ये इम्पोर्टेंट तब है जब तुम्हारे एग्जाम्स में 1 या 2 महीने बाकी है, तब तुम्हारा प्राइम फोकस होना चाहिए पढ़ाई। तो उसके बाहर तो तुम कुछ नहीं करोगे उस टाइम पे। तो उस टाइम के लिए ये है तुम्हारा इफेक्टिव टाइम टेबल। और देखने में टफ लग सकता है पर इसको अगर तुम 1 हफ्ते तक फॉलो कर लिए ना तुम इस टाइम टेबल के फैन बन जाओगे। मान लो
क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स, नीट एग्जाम या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये टाइम टेबल बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। मैंने अपने कुछ दोस्तों को भी इस टाइम टेबल के बारे में बताया था और उन लोगों ने भी इसको एश्योर किया है कि हाँ भाई ये टाइम टेबल तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। हमने भी मतलब उन दोस्तों से मतलब जिन लोगों का सिलेक्शन हो चुका है मेडिकल कॉलेजेस में, मतलब उन लोगों से बात की है तो उन लोग भी बोल रहे थे कि हाँ ये तो मतलब डेली तो अराउंड 13-14 आवर्स का स्टडी स्पेंड हो जाता था और तुमने काफ़ी अच्छा इस टाइम में बैलेंस कर लिया। तो यही है। तो आई होप कि तुम लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करना सेशन पर। अगर मेरे लिए कोई सजेशन है या फिर किसी टॉपिक को लेके तुम यहाँ पे समझ नहीं पाए हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करो, मैं कोशिश करूँगा कि उसका रिप्लाई देने को। और बस आज के लिए यहीं तक, मिलता है बहुत जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।